नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक ऐसी जगह जो जितनी बड़ी है उतनी ही अलग भी। ऑस्ट्रेलिया जो अपने विशाल और विविधतापूर्ण भूभाग के लिए जाना जाता है, एक ऐसा देश है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की भूमि इतनी विस्तृत है कि इसे समझने के लिए हमें इसके हर कोने में झांकना होगा। ये जगह बहुत खूबसूरत है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है और अजीबोगरीब जानवर हैं। यहाँ के जानवर जैसे कंगारू, कोआला और ईमू दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इनकी अनोखी विशेषताएं और यहाँ का अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र इसे और भी खास बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 95% ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है? हाँ, सही सुना आपने। इस विशाल देश का अधिकांश हिस्सा निर्जन है, जहां कोई नहीं रहता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हाँ, ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जिससे देश का एक बड़ा हिस्सा वीरान पड़ा है। समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा समेटे हुए हैं। ऐसा क्यों है, आप पूछेंगे? चलो पता लगाते हैं। यह जानने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के भूगोल, इतिहास और पर्यावरण की गहराई में जाना होगा। यहाँ की भूमि और जलवायु ने यहाँ के निवासियों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। ऑस्ट्रेलिया का खालीपन उसकी भूगोल, इतिहास और पर्यावरण की कहानी है। यहाँ की भूमि की संरचना और जलवायु ने इसे एक अनोखा रूप दिया है। यहाँ के रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल सब मिलकर एक अद्वितीय परिदृश्य बनाते हैं। ये कहानी है तपते रेगिस्तानों की, पुराने पहाड़ों की और मुश्किल हालातों में बनी मजबूती की। यहाँ की जलवायु और भूगोल ने यहाँ के पौधों और जानवरों को भी अनोखा बना दिया है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कम आबादी को समझने के लिए हमें इसके धूप से सिके हुए दिल से गुजरना होगा और उन ताकतों को जानना होगा जिन्होंने इस असाधारण जगह को बनाया है। यह एक यात्रा है जो हमें इस अद्वितीय भूमि की गहराइयों में ले जाएगी, जहां हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की असली कहानी। ऑस्ट्रेलिया उतार चढ़ाव वाली जगह है, जहां तपते रेगिस्तान हरे भरे जंगलों से मिलते हैं। यह देश अपने विविध और विपरीत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि में एक अनोखी विविधता है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है, और ऊंचे पहाड़ अंतहीन मैदानों में बदल जाते हैं। इन पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों की विशालता तक हर कोना एक नई कहानी कहता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता अद्वितीय है। यहाँ की जलवायु उत्तर में उष्णकटिबंधीय से लेकर दक्षिण में समशीतोष्ण तक बदलती रहती है। उत्तरी भाग में गर्म और आर्द्र मौसम होता है, जबकि दक्षिणी भाग में ठंडा और सुखद मौसम होता है। यह जलवायु विविधता यहाँ के वनस्पति और जीव जंतुओं को भी प्रभावित करती है। ज्यादातर अंदरूनी हिस्सा सूखा या अर्धशुष्क है, जहाँ कम बारिश होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में जीवन कठिन है, लेकिन यहाँ के लोग और वन्य जीव इस कठिनाई का सामना करने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। ये मुश्किल हालात देश के बड़े हिस्से को खेती या शहर बनाने के लिए ठीक नहीं बनाते। यहाँ की भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और इस कारण से यहाँ की जनसंख्या का घनत्व भी कम है। लंबी दूरियां और कठिन जमीन यातायात और बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं, जहां जिंदगी आसान होती है। समुद्र के किनारे बसे शहरों में जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है और यहाँ के लोग समुद्र के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का भी उसकी कम आबादी में हाथ है। 18वीं सदी के अंत में ज्यादातर पूर्वी तट पर यूरोपीय उपनिवेश शुरू हुए। अंदरूनी हिस्सा अपने कठिन हालातों और अनजान जगहों के साथ यूरोपीय लोगों द्वारा ज्यादातर अनदेखा और अछूता रहा। शुरुआती लोगों को सूखे और बाढ़ से लेकर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से मुठभेड़ तक भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंबी दूरियों और सीमित यातायात ने संचार और व्यापार को मुश्किल बना दिया। नतीजतन बस्तियां समुद्र तट पर ही बनी रहीं, जहां पानी और संसाधन आसानी से मिलते थे। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक
एक विशाल और बेरहम जगह देश के ज्यादातर अंदरूनी हिस्से को कवर करती है। इस जगह की पहचान इसके सूखे रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और कम पेड़ पौधों से होती है। आउटबैक में तापमान बहुत ज्यादा होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड, पानी कम और कीमती है और बेरहम जमीन पर चलना खतरनाक हो सकता है। हालांकि आउटबैक में एक अलग तरह की खूबसूरती है, लेकिन यह कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं है। इसके कठिन हालातों और दूर दराज होने की वजह से यहां बस कुछ ही छोटे छोटे समुदाय रहते हैं। भाग 5, खूबसूरती और खतरे का मेल। अपनी चुनौतियों के बावजूद ऑस्ट्रेलियन आउटबैक असाधारण खूबसूरती और जैव विविधता की जगह है। यह विशाल और रहस्यमयी भूमि अपने अद्वितीय परिदृश्य और वन्य जीवों के लिए जानी जाती है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जो कहीं और नहीं मिलता। यह कंगारुओं और एमू से लेकर जो यहाँ की पहचान है, कोआला और वॉम्बैट तक कई अनोखे पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ के जीव जंतु और पौधे इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित कर चुके हैं। रात का आसमान शहर की रोशनी से बेपरवाह तारों से जगमगाता है। यह दृश्य किसी भी खगोल प्रेमी के लिए स्वर्ग के समान है, जहां मिल्की वे की स्पष्ट झलक मिलती है। हालांकि इस खूबसूरती के साथ अक्सर छिपा हुआ खतरा होता है। यहाँ की भूमि जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जहरीले सांप और मकड़ियां अंधेरे में छिपे रहते हैं, जो किसी भी समय सामने आ सकते हैं। इनका विष घातक हो सकता है और इनसे बचाव के लिए सतर्कता आवश्यक है। और तपती धूप बेरहम हो सकती है। यहाँ का तापमान अत्यधिक हो सकता है, जो जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अचानक बाढ़ सूखी नदी के तल को पल भर में उफनते हुए तूफान में बदल सकती है। ये अप्रत्याशित घटनाएं यहाँ के जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। आउटबैक में जीवन के लिए लचीलापन, संसाधनशीलता और प्रकृति की शक्ति के प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। यहाँ के लोग और जीव जंतु इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय तरीके अपनाते हैं। यह स्थान हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सुंदरता और अनुकूलन की शक्ति हमेशा बनी रहती है। भाग 6, दूरी की मुसीबत। दूर दराज ऑस्ट्रेलिया में रहने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दूरी की मुसीबत। कस्बे और समुदाय अक्सर सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, जो लंबी सुनसान सड़कों से जुड़े होते हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। अलगाव और अकेलापन कई आउटबैक निवासियों के लिए निरंतर साथी हैं। नौकरी के अवसरों और सामाजिक संबंधों की कमी जीवन को चुनौतीपूर्ण बना सकती है, खासकर युवा लोगों के लिए। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद कई लोग आउटबैक में रहना चुनते हैं, जो इसकी अनोखी खूबसूरती, समुदाय की भावना और जीवन की धीमी गति से आकर्षित होते हैं। भाग 7, किनारे के शहर। जबकि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग तटीय शहरों में रहते हैं, ये शहरी केंद्र भी देश के अनोखे भूगोल से आकार लेते हैं। पश्चिमी तट पर पर्थ दुनिया के सबसे अलग थलग प्रमुख शहरों में से एक है। उष्णकटिबंधीय उत्तर में डार्विन, सिडनी या मेलबर्न की तुलना में एशियाई राजधानियों के करीब है। इस अलगाव ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों के बीच स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दिया है। इसने संचार, परिवहन और बुनियादी ढांचे के लिए नए समाधानों के विकास को भी बढ़ावा दिया है। भाग 8, आउटबैक की भावना। ऑस्ट्रेलियन आउटबैक अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद कल्पना को पकड़ने और आत्मा को प्रेरित करने का एक तरीका है। यह एक ऐसी जगह है जहां मानवीय भावना की परीक्षा होती है और जहां लचीलेपन को पुरस्कृत किया जाता है। आउटबैक के लोग अपनी गर्मजोशी, अपने आतिथ्य और समुदाय की अपनी अटूट भावना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भूमि के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखा है, इसकी शक्ति का सम्मान करते हुए इसकी सुंदरता की सराहना की है। आउटबैक भावना साहसिक कार्य, लचीलापन और प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध की है। भाग 9, अनोखा ऑस्ट्रेलिया। तो लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कम आबादी, उसके अनोखे भूगोल, उसके चुनौतीपूर्ण इतिहास और उसके लुभावने लेकिन अक्सर बेरहम वातावरण का प्रमाण है।
यह एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और खतरा साथ साथ रहते हैं और जहां विशाल दूरियां जीवन की लय को आकार देती हैं। लेकिन ये चुनौतियां ही हैं जो ऑस्ट्रेलिया को इतना अनोखा, इतना मनोरम और इतना अविस्मरणीय बनाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपके तटों को छोड़ने के लंबे समय बाद भी आपके साथ रहती है, प्रकृति की स्थायी शक्ति और मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है।